हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़े महागुरु के तौर पर अगर किसी को जानते हैं तो वो है चाणक्य। तो वहीं अगर बीजेपी में किसी को चाणक्य की उपाधि दी जाती है तो वो है अमित शाह। जी हां, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, जो हारी हुई बाजी को भी पलटना अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं अमित शाह की, जिन्हें बीजेपी के चाणक्य के तौर पर सभी जानते हैं। और जिस तरह से गुजरात से लेकर देश की राजनीति में इनका दखल रहा है कि राजनीति की बिसात पर गोटियां सेट करना इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हरियाणा में जिस तरह की स्थिति बीजेपी की बन रही थी, उस सब के बीच अमित शाह ने ही हरियाणा की कमान संभाली थी। और यही कारण एक बताया जा रहा है कि जहां बीजेपी हरियाणा में लगातार पिछड़ रही थी, उस पिछड़ी हुई बीजेपी को किस तरह से आगे लाकर खड़ा किया, यह अमित शाह का ही काम था। उन्हीं के किरदार ने यह रोल निभाया। इस सब के बीच एक खबर जो आ रही है वो अपने आप में चौंका देने वाली है। अमित शाह को हरियाणा में ऑब्जर्वर नियुक्त करके भेजा जा रहा है। आप समझिए, देश के गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य को एक छोटी सी स्टेट जहां बीजेपी ने 48 सीटें अपने दम पर, और जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन दे दिया है, जिसके बाद यह नंबर हो जाता है 51 का। यानी कि 51 सीटों पर जहां बीजेपी बैठी हुई है, वहां पर भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑब्जर्वर नियुक्त कर भेजा जा रहा है। यानी कि इन्हीं की देखरेख में विधायक दल का नेता चुना जाना है, जो कि मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। वैसे तो यह साफ है कि मुख्यमंत्री की शपथ नायब सिंह सैनी लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह को ही यह जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण अनिल विज की नाराजगी और उनके द्वारा विधायक दल की बैठक के दौरान अपने नाम को भी आगे सरकाना। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह लगातार जिस तरह से गुटबाजी और घेराबंदी कर रहे हैं। तीसरा, क्या नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर भी अभी कोई संशय बना हुआ है? ये 3 ऐसे कारण निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते अमित शाह ने ये बड़ी जिम्मेदारी ली है। अनिल विज जो कि लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो सीनियर है और सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो क्या जब विधायक दल की बैठक होगी अनिल विज उस बैठक में कोई विरोध कर सकते हैं? दूसरा, लगातार राव इंद्रजीत सिंह भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं और एक बार फिर से उनके समर्थकों ने यह साफ कहा है कि अहिरवाल को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार एक के बाद एक 3 टर्म से अहिरवाल से, यानी कि दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के जीत कर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर अहिरवाल की नजरअंदाजी होती है तो यह सही नहीं है। तो यह एक बड़ा कारण है, या फिर क्या अभी भी नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर कोई सवाल है? इन्हीं तीनों कारणों को समझते हुए शायद अमित शाह ने यह कमान अपने हाथ में ली है। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में अगले चुनाव है, और इस सब के बीच जो एक बेहतरीन जीत बीजेपी ने यहां हासिल की है, उसका स्वाद कड़वा ना हो जाए, यह भी एक बड़ा कारण अमित शाह के ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा में आने के पीछे बताया जा रहा है। क्योंकि यहां से बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि किस तरह से बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है, और उसके बाद जो बीजेपी हाईकमान निर्णय लेती है, उसी निर्णय पर तमाम नेता, तमाम विधायक चलते हैं। क्योंकि यहां से अगर मैसेज गलत जाता है तो उसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी हो सकता है, क्योंकि इस जीत के सहारे ही अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को बीजेपी और ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। और अब बीजेपी को एक बार फिर से उम्मीद हो गई है कि जो लोकसभा में झटका लगा था, उस झटके से वो उबर कर हरियाणा के विधानसभा में आगे आई है, और जम्मू कश्मीर में भी पहले के मुकाबले अच्छे नंबर बीजेपी को मिले हैं। और इन्हीं अच्छे नंबरों के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते हरियाणा को बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं, क्या नायब सिंह सैनी को, जो अमित शाह लगातार से सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में साफ कर दिया था कि बीजेपी अगर हरियाणा में जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की राह में कोई रोड़े अटका रहा है? तो क्या अमित शाह इन्हीं पत्थरों को नायब सिंह सैनी की राह से साइड करने के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।